जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। और ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आज हम उन लोगों को जागृत करें जो सोए हुए लोग हैं, जो जिनमें देशभक्ति की भावना खत्म हो चुकी है। और ये वीडियो देशभक्ति को समर्पित है और देश हित बनाम राष्ट्रद्रोह को समर्पित ये वीडियो है। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो पूरा देखें। वीडियो लंबा है लेकिन देश हित के लिए है। और जो भारत माता से प्यार करते हैं और भारत भूमि के प्रति आदर रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम और जय भारत माता की जय हो जरूर लिखेंगे। और जो नहीं लिखते हैं तो देश मतलब उनको अपने निजी स्वार्थ से मतलब है और उनकी आत्मा सोई हुई है, क्योंकि हमें उन लोगों की आत्मा जगानी है जो देश के प्रति है। और हमें ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करनी है सरकार से। हिंदू राष्ट्र हमारा बन सके, क्योंकि एकमात्र ऐसा भारत देश है जो कि हिंदू राष्ट्र है और इसको हिंदू राष्ट्र बनना ही होगा। और अगर यहाँ पे जो मुस्लिम भी रह रहे हैं वो अपने को हिंदू कहलाने में गर्व महसूस करें, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तो नेहरू जी ने ये नहीं कहा था कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। उनको ये जरूर इंगित करना था कि हिंदू राष्ट्र ये है और हम हिंदू राष्ट्र ही इसे मानेंगे। तो आज उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और उन महान वीरांगनाओं को देते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने को सब कुछ समर्पित कर दिया। और देश की पहली रेडियो स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय सीक्रेट कांग्रेस रेडियो सर्विस सेवा का आरंभ किया था। और इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों की भावना को जगाना है। सीक्रेट रेडियो सर्विस मतलब आप समझ रहे हैं कि किस लिए उन्होंने शुरू की। उन्होंने इसलिए शुरू की कि देश भक्ति की भावना जगाएं और हम अंग्रेज़ों की गुलामी से अपने को आज़ाद कराएं। इसी उद्देश्य से उन्होंने ये सीक्रेट सर्विस की थी। और जो भावनाएं कांग्रेस में थी, आज वो कांग्रेस एकदम बिखर के गई है और उनमें देश हित की भावना ही नहीं रह गई है। ये बहुत ही दुखद बात है। जिस कांग्रेस की नींव ही रखी गई थी देशभक्ति की भावना में, आज वो कांग्रेस एक निजी स्वार्थ और एक परिवारवाद में सिमटती रह गई है। और उन्होंने सीक्रेट से गांधी जी के आंदोलन से बहुत प्रभावित थी और उनका मुख्य उद्देश्य गांधी जी के साथ मिलकर देश को आज़ादी कराना था। और उन्होंने जो सपना देखा था और उसका सुफल 1947 में उन्होंने मिला। और उन्होंने सीक्रेट रेडियो सर्विस का पहला प्रसारण 27 नवंबर 1942 को शुरू किया था। और उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी और भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पे था। और एक छोटा बच्चा 3 साल का छोटा बच्चा भी तोतली आवाज़ में बोलता था, अंग्रेज भागो भागो भागो। ये भावना थी भारत के हर में। अगर एक 3 साल के बच्चे में भी थी तो आप सोचते थे कि उस समय हिंदुत्व की और एक देशभक्ति की भावना कितनी हिलोरे ले रही थी। और उन्हीं की आवाज़ में आंदोलन शुरू हुआ और सहयोगी इसके पश्चात सरोजिनी नायडू ने उन्होंने आंदोलन को एक अपने स्वर्ग में एक प्रेरणा दी। और अपने उनकी जो भारत कोकिला कहलाती थी, उन्होंने उषा मेहता के साथ उसको संचालित किया। और उनकी मधुर आवाज़, उनकी कोकिला आवाज़ से लोग बहुत ही प्रभावित हुए और लोग रेडियो से जुड़ते गए। और रेडियो उस समय बहुत पॉपुलर मीडिया हुआ करता था। और आज के समय में टेलीविज़न नहीं था और जो ये बिकाऊ मीडिया है वो नहीं होता था, तो लोग रेडियो में जो सुनते थे उसको अपने जीवन में आत्मसात करते थे। और इसी का सुफल था कि जो उषा मेहता और सरोजिनी नायडू ने जो सपना देखा वो साकार रूप लेने लगा और अंग्रेज के पास कोई विकल्प नहीं बचा कि भारत को जल्द से जल्द छोड़ दें। और उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया। और देश की आज़ादी को उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज की गठन किया और कहा कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। और जिसका ये सुफल हुआ कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया। और जो रानी दुर्गावती थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत ही उन्होंने कर्मठता का परिचय दिया था और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे।
और वो एक बहुत ही महान वीरांगना कहलाई और उनकी वीरता से अंग्रेज भी थर थर काँपते थे। और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने 1957 की विद्रोह में 37 साल पहले से दक्षिण के राज कर्नाटक में लैस सेना के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया था और आज भी कर्नाटक की सबसे बहादुर महिलाओं के रूप में गिनी जाती हैं। और रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये एक हमारे कविता भी लिखी गई और उनके गौरव में और उनके वीरता में अनेक कवियों ने मतलब कविता लिखी और उनकी वीरता ही का परिणाम था कि अंग्रेज थर थर काँपते थे और वो अंग्रेज को बुज़दिल समझती थी। अंग्रेज के पास शस्त्र अस्त्र सब थे लेकिन हमारे पास वीरता थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि रानी लक्ष्मीबाई को उतना सपोर्ट नहीं मिला और उनका कोई साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो 1857 में ही हम आज़ाद हो जाते और हमें जो ये दर्द देखना पड़ा बंटवारा का, वो दर्द नहीं देखना पड़ता और हमें शायद अच्छा प्रधानमंत्री मिलते। और रानी लक्ष्मीबाई का साथ ना देना और अंग्रेज़ों के साथ मिल जाना, ये पहले से गद्दारी देश से करना और देशद्रोही की भावना दिखाना, ये दर्शाता है कि हम पहले भी अपने देश भूमि के प्रति समर्पित नहीं थे। हमारे अंदर देशद्रोही की भावना, आज भी कुछ लोग वही हैं। आज भी जयचंद हमारे मौजूद हैं, मीर जाफ़र और मीर कासिम आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। बस उनका आत्मा बदल गई है, उनका शरीर बदल गया है, लेकिन आज भी जयचंद है, आज भी मीर जाफ़र है, आज भी मीर कासिम है। तो देश हित और देश भावना हमारे अंदर अभी भी बहुत लोगों में नहीं विराजमान है और लोग भारत के प्रधानमंत्री का साथ देने के बजाय चीन का साथ देना गर्व महसूस करते हैं। और चीन का है डिबेट में, चाहे भी कितने भी डिबेट में मैं लाइव डिबेट में देखता हूं कि चीन के साथ लोग खड़े पाए जाते हैं, ये समझ से परे है। अरे आप देश भावता, आप अपने प्रधानमंत्री का साथ दीजिए, ठीक है, जो भी आप सत्ता की आपको लोलुपता है, लेकिन इतना मत गिर जाइए कि देश को आप बेच दें, देश आपके लिए नगण्य है। तो देश हित और देश भावना है। और जो हमारे जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाते हैं उसको आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है, इसको हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और आइए हम संकल्प लें कि देश हित की भावना अपने अंदर पैदा करेंगे और उन लोगों को तिर बितिर करेंगे जो देश हित की भावना नहीं रख सकें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।